बीच ममता बनर्जी का अस्पताल के अंदर का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो साइलेंट जोन में अस्पताल के स्टाफ और सीईओ पर चिल्लाती नजर आ रही हैं और हॉस्पिटल के अंदर ही बवाल मचा है। इस वीडियो को आप देखिए। तो यहां आप ममता बनर्जी को देख सकती हैं और बेलव्यू ये अस्पताल है और काफ़ी जाना माना अस्पताल है और यहाँ पर ममता बनर्जी पहुँची थी क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि अभिषेक बनर्जी बिल्कुल ठीक है, उनको छाती पर चोट के निशान मिले हैं लेकिन कोई अंदरूनी चोट नहीं है और वो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद ममता बनर्जी भड़क गई और उन्होंने वहाँ पर डॉक्टर्स के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि क्योंकि सत्ता में बीजेपी है इस वजह से आप मेरे भतीजे को एडमिट नहीं कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये तो डॉक्टर तय करेंगे कि किसी को एडमिट करना है कि नहीं करना है। अब इस पूरे मामले पर अभिषेक बनर्जी का कहना है कि उन पर पूर्व नियोजित तरीके से यानी कि पहले से ही साजिश के तहत उनके ऊपर यह हमले किया गया और साथ ही साथ उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी की सरकार पर इस हमले को करने का आरोप लगाया है। ईटा मारा है, अंडा फेंका है, पत्थरबाजी किया है, ये क्या है जरा बताइए। और जो लोग पास में खड़े हैं, मोहल्ले के लोग, इलाका के लोग, इस गांव में जो लोग रहते हैं, इस पाड़ा में जो लोग रहते हैं, इस वार्ड में जो लोग रहते हैं, सबसे बाहर मिलके देखिए सब किस तरीके से हम लोग से मिला है, किस तरीके से अभी भी प्यार और इज्जत से हमें नमस्कार कर रहा है और हमसे बात करने की कोशिश किया जा रहा है। और जो यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं उनसे जरा जाके पूछिए। हमारे पास सारा वीडियो एविडेंस है। यहाँ पास में कम्युनिटी हॉल है, सुबह 11 बजे से ले आके उस कम्युनिटी हॉल में गुंडों को रखा गया था पत्थरबाजी करने के लिए। ये देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है, देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले, आंख में 7 सर्जरी हुआ है, मेरा आंख में ईंटा मारा है, मैं आंख खोल नहीं पा रहा हूं, घूसा मारा है, उसको लगा पीठ में, छाती में, हाथ में, पैर में, क्या हाल किया है। मैं एक हेलमेट पहन के जा रहा था, नहीं तो आज मेरा सर 2 टुकड़ा हो जाता। गिर के भी हम लोग उठेंगे, शरीर को आप गिरा दोगे। इरादे मजबूत और बुलंद है, जोश जज्बा जुनून अभी भी है और ये सर झुकने वाला नहीं है, चाहे वो कितना ताकत लगा ले। जो सिक्योरिटी के लोग भी है, जो 2 लोग मेरे साथ तैनात है, तो वो लोग भी अगर अपने ऊपर सुपीरियर्स को बता रहे हैं फिर भी कोई फोर्स नहीं आ रहा है, तो ये साफ है कि ऊपर से चाहता है कि ये जो पूरा घटना घटा ये चलता रहे और इसको बंद करने का कोई प्रयास राज्य सरकार की तरफ से है ही नहीं। ये साफ करता है भाई ये लोग चाहता है कि यहाँ पे एक मौत हुआ और 2-4 लाश गिरे तब इन लोग को सुकून मिलेगा या कलीजे में ठंडक पहुंचेगा। तो इनको जो करना है करने दीजिए, हमारे पास सब रिकॉर्डेड है, हम कोर्ट में जाएंगे and I will go up to the Supreme Court to fight this case. এত গুন্ডামি, এত গদ্দারি, এমনকি অমানবিক ভাবে যদি কেউ হসপিটালে ভর্তি হয় তাহলেও তাকে ট্রিটমেন্ট করা যাবে না। তাদের পরিবারে যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে তখন কি হবে? চিরকাল তো একজন চেয়ারে থাকে না। আমার মনে হয় দিল্লির বিজেপির নেতারাও এত খারাপ নয়। এখানে যা চলছে আর তার মধ্যে সিআইডি দেখাচ্ছে, লজ্জা করে না? একটা মানুষ কষ্ট পাচ্ছে, আপনারা সবাই দেখেছেন কিভাবে মারা হয়েছে। আর যে পাথরটা ছবি আমাদের কাছে এসছে, যদি ছুটতো আর ওই লোকাল ছেলেরা যদি একটা হেলমেট না দিত ওর মাথায় তাহলে স্পট ডেথ হয়ে যেত। আর সেখানে মজা করছে, চ্যাংড়ামো হচ্ছে। কিসের সিআইডি? পুলিশকে তো ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছিল, তা সত্ত্বেও পুলিশ কি করে? এবং তারা লোকাল পিপুল নয়, আউটসাইডারদের বাইরে থেকে ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়েছিল। কি জবাব দেবে পুলিশ? হসপিটালকেও ভয় দেখাচ্ছে, ডাক্তারকেও ভয় দেখাচ্ছে, মানুষকেও ভয় দেখাচ্ছে, বিভিন্ন সম্প্রদায়কে ভয় দেখাচ্ছে। এর উত্তর কিন্তু জনগণই দেবে। আজকের দিনটাই সব নয়।
और अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासत भी गर्मा गई है। राहुल गांधी ने इसे बीजेपी के बदले की राजनीति बताई। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी नफरत भरी नकारात्मक हिंसक राजनीति के सिवा और कुछ नहीं कर सकती। अब इसके अलावा तेजस्वी यादव से लेकर केजरीवाल और आदित्य ठाकरे ने भी अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर बीजेपी पर हमला किया है। वहीं राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को फोन करके अभिषेक बनर्जी के इलाज को लेकर हैदराबाद में अगर वो ट्रांसफर करना चाहते हैं, ये भी कहा है कि उसके लिए वो तैयार हैं। राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था। उन्होंने कहा दीदी कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव, आई हैव सीन द ट्वीट ऑफ इंक्लूडिंग अमर, including other political parties also. Kapil Sibal ji, all, Venugopal ji, all they have sent their tweets. अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर टीएमसी से लेकर विपक्षी दल बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, तो बीजेपी भी विपक्ष को आईना दिखाने का काम कर रही है। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने कहा है कि अभिषेक पर हमला जनता के गुस्से का नतीजा है। अभिषेक के डीजे वाले बयान से जनता भड़की हुई थी। वो तो खुद चोर है, खुद डाकू है, खुद दुष्कृति है, टेररिस्ट है अभिषेक बंदोपाध्याय। उसको ऐसे बात नहीं है, वो अच्छा आदमी है। वो तो सबसे डीजे बजाने की बात कर रहा था, उसका डीजे नहीं बजा, उसलिए हम भारतीय जनता पार्टी युवा वर्कर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसका गोबर जल फेंकना चाहिए था। वो अभिषेक बंदोपाध्याय जो डीजे का बात कर रहा था ना, उसी का फल है। सोनारपुर में डीजे बजाने का फल है, इसमें कोई बीजेपी का रोल नहीं है। अरे भाई उसका कुछ नहीं हुआ है, उसको अच्छा से वॉशरूम जाके वॉश करना चाहिए था और नहीं तो गोबर जल देना चाहिए था। अब टीएमसी के आरोपों पर शुभेंदु सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने भी पलटवार किया है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि अभिषेक पर हमला जनता से जो वादे किए गए थे पूरे नहीं किए गए थे, उसी का रोष है। और 15 साल तक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने लोगों पर अत्याचार किया है और उसी का नतीजा है। हमारा सरकार तो पिछला सरकार या उसका पिछला सरकार को जैसा नहीं है कि सर्वभारतीय हमारे अध्यक्ष जी आए, पत्थर मारे और उसका कोई विचार ना हो। देखिए आज कल जो हुआ है वो जनरोष, लोग क्षुब्ध है। 15 साल अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और तृणमूल जो अत्याचार किया और जो नीतिवाचक राजनीति, ध्वंसात्मक राजनीति, आज ये तोड़ना, ये फोड़ना, ये डेड बॉडी लेकर मिचिल करना, सिर्फ डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते आए हैं। और आज जब नया सरकार एक ही मकसद, वो है डेवलपमेंट। अब जब उसमें हम लोग उतरे हैं तो ममता बनर्जी अगर आप फिर से हिंसात्मक राजनीति करने का कोशिश करेंगे, अभिषेक बनर्जी अगर आप फिर वो हिंसात्मक राजनीति करने का कोशिश करेंगे तो ये हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। अब जो बात बीजेपी कह रही है वही बात बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं। अभिषेक ने जो बोया है वही काट रहे हैं। बंगाल में जो तहजीब इन लोग के बनाए हैं, ये खुद तहजीब की शिकार बनते जा रहे हैं। ये पहले जो टीएमसी पार्टी करते थे गुंडागर्दी, वो आज बीजेपी पार्टी कर रहे हैं। बात तो एक ही है, जिन्होंने आप कहते हैं ना सपेरे सांप के हाथ में मौत होती है, ये टीएमसी पार्टी के पुराने जो गुंडागर्दी बंगाल में होते हुए हम देखे हैं, उसका ही दौर अभी बंद नहीं हुई, चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सारी चीज बंद होना चाहिए। पिछले 15 साल में जो किया है तृणमूल कांग्रेस, जो पाप किया है जनगण के साथ, उसका फल तृणमूल को हर लीडर को भुगतना पड़ेगा। इसी की एक नमूना है आज के अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो हुआ है। तो पाप किसी को नहीं छोड़ता है। यही आज का दिन में वो साबित हो गया है फिर से।